हाय गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ करवा चौथ सेलिब्रेशन ब्लॉग। तो जैसे कि आपको पता है कि अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल करवा चौथ सेलिब्रेट करने के लिए। तो जैसे मैं घर पहुँची, मैंने आते ही जो वो टोकरियाँ थी वो सबको बांटी और उसके बाद मैं अपनी थाली तैयार करने लग पड़ी थी, क्योंकि शाम को हमें जाना था। शाम तो गाइस हो ही चुकी थी, बस हमें थोड़ी देर में निकलना था, वो जो कथा सुनते हैं और थालियाँ मतलब पास करते हैं उस रस्म के लिए। गाइस मैंने ये अपनी घघरी पहनी हुई है अपनी शादी की, और बस फिर मैं रेडी होने लगी। मैंने थोड़ी मतलब अपनी ज्वेलरी वगैरह पहनी, जो शादी के टाइम पे पहनी होती है। तो मैंने वो सारे अपने मांग टीका और ये नथनी वगैरह पहन रही थी, क्योंकि पहला करवा चौथ है। तो ऐसा बोला जाता है कि अपने सारे आपको जो शादी के गहने होते हैं वो पहनने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बस वही स्ट्रगल कर रही थी कि कैसे इसको पहनूं, क्योंकि मैंने नेल्स लगाए थे तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी पहने मतलब अपने गहने पहनने में। बट फाइनली मैंने पहन लिए और मैं रेडी हो चुकी थी। मैंने कुछ इस तरह से लग रहा था। मेकअप गाइज़ मैंने किया नहीं था, बस जो सुबह का किया था वही वैसे वही मेकअप था मेरा। और फिर बस मैं रेडी हो गई और हम चल पड़े। ऑलरेडी हम लेट हो गए थे, तो मम्मी ने बोला कि तुम लोग चलो, मैं आती हूँ पीछे पीछे। और मैंने अपनी थाली उठाई और मैं चल पड़ी। ये पूजा होनी थी मेरी मासी सास के घर में। तो बस मैं उन्हीं के घर में जा रही हूँ। यहाँ पे मेरी ननद मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही थी कि भाभी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और फिर बस हम पहुँचे वहाँ पे ऑलरेडी लेडीज़ आई आई हुई थी। और हमने फिर वो पूजा स्टार्ट की। भाभी ने कथा सुनाना शुरू किया और हमने कथा वगैरह सुनी। और उसके बाद हमने वही जो एक रस्म होती है, थालियाँ एक्सचेंज करते हैं, फिर अपनी थाली का वेट करते हैं। और ऐसे हमें 7 बार करना होता है, मतलब थाली एक दूसरे को जो पास करना होता है, ये 7 बार करना होता है। फिर हमने करवा माता की पूजा की, उनको भी जैसे हम रेडी हुए हैं वैसे हमने उनको भी रेडी किया, श्रृंगार किया उनका। और बस फिर हम पूजा वगैरह करके वापस घर आए। और मुझे अभी रात के लिए रेडी होना था, चाँद को देखने के लिए और अपना फास्ट खोलने के लिए। तो मैं पहनने जा रही थी ये साड़ी, देख सकते हो आप, पिंक कलर की ये साड़ी है। तो बस मैंने ये साड़ी पहनी गाइज़। इसको पहनने में मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैंने ना ये स्टिच करवाई हुई थी। तो पहले मैंने ये वाला हेयर स्टाइल रखा, बट ये मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि खुले बाल छोड़ती हूँ, वो भी मेरे से मतलब कैरी नहीं हो रहे थे, मतलब मेरा संभाले नहीं जा रहे थे। फिर मैंने आगे से सिंपल रख के पीछे से जूड़ा किया, और ये मीशो से जो फ्लावर सेट मंगवाया हुआ था ये मैंने लगा लिया अपने जूड़े में। और गई साड़ी तो मेरी अच्छी लग रही थी, बस ब्लाउज़ थोड़ा लूज़ था, तो ये मुझे अभी फिर से ठीक करवाना पड़ेगा उनसे। तो बस फिर मैंने अपना हेयर स्टाइल बनाया और ये सुंदर सुंदर से फूल लगाए अपने बालों में। काफ़ी अच्छा मतलब लुक दिया इन फूलों ने, बहुत अच्छे लग रहे थे ये मैंने मीशो से मंगवाए थे। अगर आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखते हो तो आपने देखा होगा ये वाला शॉर्ट्स, जिसमें मैंने ये अनबॉक्सिंग की थी इन फ्लावर्स की। तो बस मैं कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी थी। बस वही है कि मेकअप फिर से मैंने नहीं किया कुछ ज़्यादा, जो था उस पे ही थोड़ा टचअप वगैरह कर लिया था। तो साड़ी ये मेरी कुछ इस तरह से लग रही थी। मुझे तो पर्सनली ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, इसका कलर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बस मैंने हल्का फुल्का सा ब्लश लगाया और बस मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया। यही मेकअप जो सुबह का था यही रखा था। गाइस आप मुझे फिर से देख लो तो मैं ऐसी लग रही थी। फिर हम दोनों रेडी हुए, मैं और सुशांत, और हम कुछ इस तरह से लग रहे थे। फिर हमें फ़ोन आया कि मम्मी ने बताया कि चाँद निकल आया है, और मैं जल्दी जल्दी से बाहर आई कि मुझे भी देखना है, मैं भी लेट ना हो जाऊँ कहीं। तो बस फिर मैंने अपनी थाली उठाई और हम चले टेरेस पे कि चाँद को देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे गाइस लेट आता है, क्योंकि यहाँ सामने पहाड़ है, तो यहाँ पे 15-20 मिनट लेट आया था चाँद। तो बस हम चाँद को देखने के लिए पहुँचे टेरेस पे, देखा तो चाँद निकल आया था। फिर मैंने सबसे पहले की चाँद की पूजा, और फिर मैंने की अपने पति देव की पूजा। और बस कुछ इस तरह से मेरा करवा चौथ सेलिब्रेट हुआ, पहला करवा चौथ। फिर मैंने सुशांत की भी पूजा की, जैसे मतलब मुझे बताया गया था। और पता ही नहीं चला गाइस पूरा दिन कैसे निकल गया, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे भूख प्यास कुछ लगी हो, मतलब पता ही नहीं चला करवा चौथ का कि कैसे पूरा दिन मैं भूखी प्यासी रही। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट था, मुझे कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा पूरा दिन भूखे प्यासे रहना। और बस फिर मैंने सुशांत के हाथों से पानी पिया। हाय मज़ा ही आ गया था। और ये गरम गरम थोड़ा सुशांत ने पानी मेरे लिए कर दिया था। तो बस फिर मैंने
अपने पतिदेव का आशीर्वाद लिया और कुछ ऐसे हमारा करवा चौथ सेलिब्रेट हुआ। फिर बस हम नीचे आए, मम्मी ने खाना बना दिया था, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाया था। दाल थी, साग था, दही था, चावल थी, पूरी बनाई थी, खीर बनाई थी। फिर मैंने और सुशांत ने वो फटाफट खाना खाया। हमें भूख तो वैसे थोड़ी बहुत लग पड़ी थी उस टाइम तक। फिर बस हमने यमी यमी खाना खाया और दिल खुश हो गया हमारा। बस गाइस यही कुछ ऐसा ही था हमारा करवा चौथ। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।